किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पेड़ कटने का वो किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये कहानी है रामायण के उस भाग की जब रामायण में प्रभु श्री राम का तीर जाकर के रावण की नाभि में लगा। रावण अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। श्री राम की जो सेना थी उसमें खुशी का, जश्न का माहौल था। जश्न मनाया जा रहा था। रावण की मौत होने वाली थी। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और बोले, एक काम करना है फटाफट से। लक्ष्मण ने पूछा कि क्या भैया, क्या काम करना है? तो श्री राम ने बोला, एक काम करो, फटाफट से रावण के पास जाओ, वो महाज्ञानी है, उससे ज्ञान लेकर के आओ, क्योंकि अगर वो मर गया तो तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो रावण के पास है। लक्ष्मण हंसने लगा कि भैया क्या मजाक है। रावण जो कि एक अहंकारी है, पापी है, जिसने भाभी का अपहरण किया था, उस रावण से आप ज्ञान लेने की बात कर रहे हो? श्री राम ने कहा कि मेरा आदेश है, मानना पड़ेगा। लक्ष्मण का मन नहीं था, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें बुरा लग रहा था, मगर भैया का आदेश था, मानना तो था। गए और जाकर के रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण से कहा कि हे रावण, तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, जाने से पहले मुझे ज्ञान देकर के जाओ, भैया ने मुझे यहां भेजा है। जो लक्ष्मण की आवाज में तुनक थी, जो गुस्सा था, वो रावण को पसंद नहीं आया। रावण ने सिर फेर लिया। लक्ष्मण ने जब ये देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो वापस आ गए श्री राम के पास, जाकर के कहा कि भैया पहले ही कहा था, वो घमंडी है, अहंकारी है, उससे क्या ज्ञान मिलेगा? तो पूछा श्री राम ने कि कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण ने बताया उसके सिर के पास खड़ा था, उसका आखिरी वक्त चल रहा है, अगर वो कुछ बोलेगा और मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो। छोटे भाई का ये जो मजाक था वो श्री राम को पसंद नहीं आया। श्री राम मुस्कुराए। अब की बार श्री राम खुद चले गए, कुछ बोले नहीं। जाकर के रावण के चरणों में बैठ गए, उसे नमस्कार किया और बोले कि हे लंकापति रावण, आप महाज्ञानी हैं, लेकिन आपसे एक भूल हो गई थी। आपने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया था, जिसकी सजा मैंने आपको दी है। अब जाने से पहले आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, इस संसार को कुछ काम की बातें बता करके जाइए। रावण ने कहा, पहली बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई को सिखा दिया कि संस्कार क्या होते हैं, अनुशासन क्या होता है। गुरु के पास अगर ज्ञान लेने जाते हैं तो सिर के पास खड़े नहीं होते, पैरों में बैठा जाता है। और दूसरी बात, तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक अंतर है, जिसकी वजह से तुम्हारी जीत हुई है और मेरी हार हुई है। श्री राम ने निवेदन किया कि क्या अंतर है वो? तो रावण ने बताया कि मैं हर मामले में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में श्रेष्ठ हूँ, बल में श्रेष्ठ हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पास सोने का महल है और मेरे पास सोने की नगरी लंका है। रावण ने जब ये बात कही तो श्री राम ने हाथ जोड़ करके फिर से पूछा कि वो अंतर क्या है जो आपने बताया नहीं? तो रावण ने बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, लक्ष्मण आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ डटा हुआ है, और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे भाई ने तुम्हें जाकर के बताया कि रावण की नाभि में तीर लगेगा तो रावण की मृत्यु होगी। अपना मेरे खिलाफ खड़ा है और अपना तुम्हारे साथ खड़ा है। इस दुनिया को बता देना कि अपने जब साथ होते हैं तभी बड़े से बड़ा युद्ध जीता जाता है। ये छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि लाइफ में अपनों के साथ के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी बहुत मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका लाइफ कोच विकास सैनी एंड मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।